नमस्कार। त्योहारों के समय पे अगर घर जाने की सोच रहे हैं और टिकट नहीं करवाई है और इंतज़ार कर रहे हैं तो जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में टिकट के किराए इतने बढ़ जाएं कि आपकी बजट आपको टिकट कराने की इजाज़त ना दे। एटीएफ के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्रूड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इस बढ़ते फ्यूल के दामों को बहुत दिनों तक अब एयरलाइन कंपनियां नहीं झेल पाएंगी, बल्कि कई जगहों पर तो अभी से ही दाम बढ़ चुके हैं। इस बारे में पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक महीने से 1.5 महीने में हवाई किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जो आंकड़े हैं उसको अगर समझेंगे तो ये बढ़ोतरी तकरीबन 30% से ज्यादा है। जो देश के बिजी रूट है, मसलन दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली कोलकाता, ऐसे बिजी रूट पे जो हवाई किराया 1 फरवरी के आसपास तकरीबन 4000 से 4500 रुपए प्रति सीट हुआ करता था, वही किराया फिलहाल 15 मार्च के आसपास 6500 से ऊपर पहुंच गया है। और एयरलाइन सूत्रों के मुताबिक ये किराए में बढ़ोतरी आने वाले दिनों में और हो सकती है। समीर दीक्षित, ET Now स्वदेश। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित भी मौजूद हैं और परवेज दमानिया जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं वो ही मौजूद है। सबसे पहले समीर, आपके पास आना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या अभी जो आपने बताया कि जो किराए अब 7000 के पार हो चुके हैं, वो अभी ट्रेलर है, पिक्चर इसकी अभी बाकी है और महंगे हो सकते हैं किराए? जी बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना इस बात को लेकर के हैं क्योंकि 15 मार्च को, क्योंकि एक महीने में 2 बार ऐसा होता है कि जब एयरलाइंस तेल के दामों को उसकी समीक्षा करती हैं, और अब 15 मार्च को एक बार दोबारा समीक्षा होने जा रही है। तमाम ऑयल कंपनियां तेल के दामों की समीक्षा करेंगी और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले हमने देखा कि 1 से 2 दिन में कुछ ठहराव देखा गया है, लेकिन ये संभावना है कि टरबाइन फ्यूल यानी कि हवाई ईंधन के दाम एक बार समीक्षा में दोबारा बढ़ सकते हैं। और उसमें अगर एक मामूली भी इजाफा होता है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले दिनों में जो डोमेस्टिक एयर ट्रैवल है वो और महंगा हो सकता है, क्योंकि एयरलाइंस की तमाम एयरलाइंस से जो हमने बातचीत करी उन्होंने बताया कि उनके पास हवाई किराए को बढ़ाने के अलावा और ज़्यादा कोई विकल्प बचा नहीं था। जो अलग अलग तर्क दिए जाते हैं एयरलाइंस की तरफ से, उसमें एक तर्क प्रबल तौर पे ये दिया जाता है कि भारत में जो हवाई किराए हैं वो ग्लोबली यानी कि दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर उसके एविएशन को कंपेयर करें तो काफ़ी सस्ते हैं भारत में। और ऐसे में जब हवाई ईंधन तकरीबन 95,000 प्रति किलोलीटर पहुंच गया है, ऐसे में मजबूरी हो जाती है एयरलाइंस के लिए कि वो हवाई किराए को बढ़ाएं। और एक बार समीक्षा बैठक जब करेंगी तेल कंपनियां और उसमें अगर थोड़ा बहुत भी इजाफा होता है तो संभव है कि एक बार फिर से हवाई किराए और बढ़ाए जा सके आने वाले दिनों में। परवेज सर हमारे साथ मौजूद है। परवेज सर, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा और जानना भी चाहूँगा कि जब ये जो दाम बढ़ते हैं, हमें कहा जाता है इनिशियली कि ये बकेट सिस्टम होता है जिससे आप एक एक करके सीट में दाम बढ़ाते हैं, तो क्या एक साथ जब दाम बढ़ते हैं एयरलाइंस के तो ये एक कॉल होता है एयरलाइंस का किस तरीके से उसको फॉलो करना है, एक दूसरे को फॉलो करके इस तरीके की जो प्राइसिंग होती है वो चलती है? देखिए, पहले तो कोई भी कंपनी, एयरलाइन रहे या कोई भी तरह की कंपनी, लॉस में तो काम नहीं करेगी। पहले इंडिया में फेयर्स बहुत कॉम्पिटिटिव थे और बहुत कम थे, लेकिन अभी अगर एयरलाइन को लगता है कि ये फ्यूल प्राइसेस में ये टिकट्स नहीं बेच सकते हैं तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ाएंगे। जब प्राइसेस एकदम लो थे तभी तो किसी ने कंप्लेन की नहीं कि प्राइसेस बहुत लो है। अभी जैसे इकोनॉमिक्स ही, अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स हैव टू वर्क, the airlines have to break even if not make money. तो वो तो अगर, and see, fuel is a very large component of the airline cost. And fuel is the major component of the airline cost. अगर fuel बढ़ता ही जाएगा तो airline को मजबूरन प्राइस बढ़ाने पड़ेगा। और शायद ऐसा भी होगा कि once fuel prices come down, airline will automatically decrease. लेकिन मुझे नहीं लगता कि एयरलाइन कार्टेल करके प्राइस बढ़ा रहे, लेकिन सबको रियलाइज हो कि इसके बिना प्राइस इकोनॉमिक्स नहीं बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने बढ़ा है। सी देखिए, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है। वी डोंट वांट द गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइसेस एंड द पब्लिक। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई जिसको जाना है वो 1-2 हजार रुपए के लिए अपना ट्रिप कैंसिल कर देगा, प्लान चेंज कर देगा। यस, पीपल विल वॉच फेयर्स एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल टिकट्स, लेकिन अभी इसके एयरलाइन की भी मजबूरी है अगर प्राइसेस बढ़ते गए। ये दिस वॉर हैज कॉज्ड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड इट विल कॉज कॉम्प्लिकेशन, बट आई थिंक इट्स इन नोबडीज हैंड्स नाउ टिल एयरलाइंस मैनेज टू गेट चीपर फ्यूल। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तब तक हमको ये एडिशनल फ्यूल कॉस्ट की वजह से जो हायर फेयर्स है वो बढ़ने पड़ेंगे अपने।
समीर, परवेज सर ने बोला कि वी डू नॉट वांट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन हेयर। उसी पे मेरा आपसे सवाल था, एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो इन बढ़ते दामों को किस तरीके से देख रही है, वहाँ पे क्या विचार है? जी बिल्कुल उत्कर्ष, आपके इस सवाल का जवाब अगर मैं बताना चाहूं तो अभी ठीक 13 मिनट पहले जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को लेकर के जवाब दिया है। एक सवाल उठा कि जो लगातार हवाई किराए बढ़ रहे हैं और जो एयरलाइंस पर दबाव पड़ रहा है, इसको लेकर के एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, और उसी को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्लियामेंट में जो जवाब दिया है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो लगातार राज्यों से संपर्क में हैं। उनसे ये अपील की गई है कि जो वैट यानी कि हवाई ईंधन पर राज्य जो कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, उसको कम किया जाए। और उस अपील का नतीजा है कि अभी जो है वो तकरीबन 2 दर्जन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वैट जो है वो 25% से घटा करके 1 से 4% की रेंज तक लेकर के आए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन अभी भी जहां सबसे ज्यादा फ्लाइंग हो रही है, मसलन दिल्ली या महाराष्ट्र जैसे जो बड़े राज्य हैं, वहां पर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो हवाई ईंधन पे लगता है वो जबरदस्त तरीके से ज्यादा है। महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई में ये जो वैट है वो 25% है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का इस पर स्टैंड ये है कि वो राज्यों से अपील कर रही हैं कि अपने राज्य में अगर वो वैट कम करते हैं तो उसके कई फायदे होंगे। मसलन एक तो एयरलाइंस फ्यूलिंग ज़्यादा करेंगी, एक ये फायदा उनको मिलेगा। वहाँ पर एयरक्राफ्ट का, एयरलाइंस का जो ट्रैफिक होगा वो बढ़ेगा, उससे रेवेन्यूज़ में अच्छा खासा इजाफा होगा। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एक फ्रंट पर यह कोशिश कर रही है कि राज्यों से बात करके उन राज्यों में जो टैक्सेस लगते हैं उसको कम किया जाए, और दूसरी अहम कोशिश ये है कि पूरे ATF को GST के दायरे में लाया जाए। और उसमें संकेत ये मिला है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह इशारा किया था कि वो इसको लेकर के खाका तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द ही राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि GST काउंसिल की बैठक में उसको लेकर के आया जाए और उसमें एक आम सहमति बना करके ATF को GST के दायरे में लाया जाए और इस बात को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। परवेज सर, ये सवाल मेरा बाप से आता है, हम अक्सर ये सुनते आते हैं कि एविएशन जो है बड़ी हेविली टैक्स इंडस्ट्री है और अभी भी जो टैक्सेशन है वो ATF पे काफ़ी हाई है, एयरपोर्ट पे काफ़ी हाई टैक्सेस देती हैं एयरलाइंस। क्या वहाँ पे अब समय है थोड़ा सा लीनियंसी बरतने की? ऑब्वियसली एक तो वैट हो गया जो कि स्टेट्स के हाथ में है, पर और भी कोई जगहें हैं जहाँ पे थोड़ा सा टैक्सेशन कम हो, तो जो प्रधानमंत्री का भी सपना है कि भाई जो हवाई चप्पल में पहनने वाला हवाई जहाज में उसके लायक वो फेयर आ सके कि वो उड़ पाए। पहले तो बहुत सालों से ये बात चल रही है कि एविएशन फ्यूल शुड बी ब्रॉट अंडर GST, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयरलाइन इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। अभी एक जमाने में जो था कि एयरलाइन में खाली पैसे वाले लोग ट्रैवल करते, ये बात सही नहीं है। टुडे एवरी कॉमन मैन इज ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट। ये बीजेपी गवर्नमेंट तो हमारे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ने हैज मेड इट वेरी वेरी वायबल फॉर द कॉमन मैन टू फ्लाई। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो सपोर्ट द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और जितना उनका वैट स्टेट गवर्नमेंट का है वो कम कर सके, सो फ्लाइंग बिकम्स इकोनॉमिकल। Growth of the airline is directly correlated to the growth of the nation. India में aviation before the COVID was the fastest growing industry. इंडिया के जैसा ग्रोथ कोई भी जगह पे नहीं था। 17-18% ईयर टू ईयर ग्रोथ था, एंड दिस ग्रोथ इज रिफ्लेक्टेड इन अवर इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट को चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि ये ग्रोथ चालू रहे, द इकोनॉमी कीप्स मूविंग, so I think central government of course is doing everything, but state governments like particularly Maharashtra and Delhi should come forward and reduce the VAT on the fuel, so making it more viable. और अगर वापस ये आपने बात की वो सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट should not look at aviation and flying as a luxury, but more of an infrastructure industry, and cut down tax as much as possible so the aviation becomes viable, the airlines become viable, and the growth keeps on growing, and in turn support the nation and its infrastructure growth. प्रोफेसर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप फ्लाइट टिकट अभी बुक करने की सोच रहे हैं तो आपको कितनी ज़्यादा कीमत चुकानी होगी, ये सारी जानकारी के साथ सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित, बताएं हमें।
एयरलाइन कंपनीज फोकस में रहेगी और इस बार जो न्यूज़ है उस वजह से एक आम आदमी के पॉकेट पे भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम देखते हैं तो मेजर एयरलाइन कंपनीज ने एक मेजर प्राइस हाइक किया है टिकट प्राइसेस में, और ऐसा पहली बार हुआ है अगस्त 2021 से लेके अब तक। अब इस बीच में थोड़े बहुत ट्वीक्स तो प्राइसिंग में एयरलाइन कंपनीज ने की थी, बट ऐसा बड़ा हाइक, मेजर हाइक पहली बार देखने को मिला है अगस्त 2021 से लेके अभी तक। और ये हमने टॉप 20 मेजर रूट्स जो है इंडिया में उसके लिए हमने देखा है। अब अगर हम 7 डे फॉरवर्ड बुकिंग के जो टिकट प्राइसेस है वो देखते हैं तो उसमें करीब 10 to 23% का हाइक देखने को मिला है, और जो 2 मंथ फॉरवर्ड टिकट प्राइसेस है उसमें करीब 50 to 160% का टिकट प्राइस हाइक देखने को मिला है। अब ये प्राइसेस हमने कल चेक की थी, इसका मतलब ये हुआ कि 7 डे फॉरवर्ड मतलब मार्च 20 के टिकट के प्राइसेस है, और 2 मंथ फॉरवर्ड मतलब मई 12 के टिकट के प्राइसेस हमने चेक की थी, और मई 12 एक पीक हॉलिडे सीजन होता है। अब अगर हम 7 डे फॉरवर्ड देखते हैं तो कौन से रूट्स जिसमें सबसे ज़्यादा हाइक देखने को मिला था वो था दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली हैदराबाद और दिल्ली पुणे। और अगर 2 मंथ फॉरवर्ड की जो रेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा हाइक हमें दिल्ली चेन्नई, हैदराबाद दिल्ली, दिल्ली पुणे और मुंबई बैंगलोर के रूट्स में हमें सबसे ज़्यादा हाइक देखने को मिला था। अब एक ऑब्वियसली रीज़न है ये हाइक के पीछे, वो है कि जो ब्रेंट क्रूड है उसके जो प्राइसेस सर्ज हुए थे उसके वजह से फ्यूल कॉस्ट कंपनीज़ के लिए काफ़ी बढ़ गई थी। अगर हम अगस्त से लेकर अब तक देखते हैं तो ब्रेंट क्रूड करीब 43% से बढ़ चुका है, और उसी के सामने अगर हम फ्यूल कॉस्ट देखते हैं या जेट फ्यूल के प्राइसेस देखते हैं वो भी करीब 37% से बढ़ चुका है। अब ये हाइक जो हुआ है टिकट प्राइसेस में, ये एयरलाइन कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो फ्यूल कॉस्ट में सर्ज हुआ है वो इजीली पास ऑन कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, और इसके वजह से वो अपने जो मार्जिन्स है वो भी मेंटेन कर पाएंगे। बट एक बात ज़रूर देखनी होगी हमें आगे जाके कि कंज्यूमर्स कैसे रिएक्ट करते हैं इस प्राइस हाइक के लिए, और आगे जाके डिमांड कैसे शेप अप करता है एयरलाइन सेक्टर में। चलिए हम परवेज सर आपके पास फिर से आते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर यही है, अगर आप 10 साल में एविएशन इंडस्ट्री को देखें, 2 से 3 बड़े नाम तो मेरी याददाश्त में है, चाहे वो किंगफिशर हो, जेट एयरवेज हो, स्पाइसजेट की एक बार ओनरशिप बदल चुकी है। तो ये इतना ज़्यादा कटथ्रोट कंपटीशन है सेक्टर में, क्या आपको लगता है कि अगर इस तरीके से दाम बढ़ते रहे तो हम एक और कैजुअलिटी देख सकते हैं आने वाले समय में? बल्कि हमारे पास और कैपेसिटी आ रही है, आकाशा आने वाला है, जेट वापस आने वाला है, और उसके बाद एयर इंडिया का भी अब ट्रांजिशन फेज चालू हो चुका है। नहीं, देखिए, if some airlines have closed down, there are more than other reasons, just not the fuel prices. मैनेजमेंट के भी इश्यूज हो सकते हैं, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखिए, एयरलाइन इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री एंड मार्जिन्स आर वेफर थिन, और कोविड में भी एयरलाइंस ने बहुत सफर किया है। इसलिए मैं वापस एक और कोविड में आपको याद है जब एयरलाइंस चालू हुए थे तो गवर्नमेंट ने अपर कैप और लोअर कैप रखा था, जिसलिए प्राइसेस वोंट शूट अप टू मच एंड प्राइसेस वोंट फॉल डाउन टू मच सो द एयरलाइंस डोंट कोलैप्स। अभी मुझे लगता है अभी कोई कैप रखा नहीं गवर्नमेंट ने, तो मुझे लग रहा है ये प्राइस हाइक से कि एयरलाइंस को भी पैसेंजर्स चाहिए, पैसेंजर्स को भी एयरलाइन चाहिए, इसलिए एयरलाइंस प्राइसेस इतने कभी बढ़ा नहीं देंगे और इतना अनइकोनॉमिकल फ्लाइंग नहीं कर देंगे जिससे पैसेंजर कम हो जाएगी। So I think there is an automatic check and balance between the prices and the amount of passengers. ये war के वजह से things have gone completely haywire and before that of COVID. But I'm sure जैसे ही war का माहौल खत्म हो जाएगा, fuel prices will come down to a manageable level, and again the ticket prices will come to a manageable level. People need to fly, people will keep flying, airlines will give excellent rates. So I think this is a temporary hiccup. इसे कोई ज्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। Things will get back to normal. और एक बात, आपने जो रूट्स बताए, देखिए वो सब all are trunk and business routes. जहां भी प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे, they are all business, not holiday season. इसलिए maximum price has hiked up on the trunk routes, and that is believable because those are the trunk routes. उस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, उस पे सबसे ज्यादा बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन को मुंबई से दिल्ली जाना पड़े उसके काम के वजह से, तो अगर 5,500 की जगह 7,000 भी फेयर है तो वो तो लेके चला जाएगा। He is not going to change his schedule because of 1,500 rupees. But I am genuinely thinking that it's a matter of time before prices come down and make it viable. But airline ने भी कभी prices इतने कम नहीं रखना चाहिए जिनसे उनकी इकोनॉमी भी इफेक्ट हो। So airlines have to test the waters and decide accordingly what is the best level where passengers will come and they will not run into it. बहुत बहुत शुक्रिया परवेज सर और समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में और थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।